मुरादाबाद की थाना जीआरपी पुलिस द्वारा 3 युवतियों को बाल कल्याण समिति को सौंपे जाने के बाद उस समय हड़कंप मच गया, जब इन तीनों के साथ बंधक बनाकर बार-बार दुष्कर्म करने जैसी घटना को अंजाम दिया गया। बाल कल्याण समिति ने मामले को गंभीरता से देखते हुए थाना मंझौला में एक शिकायती पत्र सौंपकर एक महिला सहित कुल 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद थाना मंझौला पुलिस द्वारा पीड़िताओं का मेडिकल कराया गया है। इस घटना पर जानकारी देते हुए एसपी सिटी ने बताया कि हम इस मामले की गहराई से जांच करा रहे हैं। इसमें एक बच्ची बिहार और 2 यूपी की रहने वाली हैं। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, कल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मुरादाबाद की तरफ से एक तहरीर एसएचओ मधुला को दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ लड़कियां जो जीआरपी के द्वारा उनको हैंडओवर की गई थी, उससे पूछताछ के बाद उसमें कुछ तथ्य आए हैं, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया है, उसमें ऑलरेडी इस तहरीर में लिखा गया है कि जब जो जीआरपी के द्वारा लड़कियां जिनको हैंडओवर की गई थी, उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कुछ उनके साथ दुष्कर्म और उनके ट्रैफिकिंग संबंधी और कुछ उनके साथ बहला फुसला करके वहाँ ला करके उनके साथ मारपीट संबंधी कुछ आरोप लगाए गए हैं। उस आरोप के आधार पर उस तहरीर के आधार पर हम लोगों ने उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है। उसमें 4 नामजद हैं, जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला है, और उनका अभी हम लोग एफआईआर दर्ज करने के बाद से वेरिफिकेशन कर रहे हैं। हमारी टीम लगी हुई है और हम लोग बहुत जल्दी इन सभी लोगों को हिरासत में लेकर के इनसे पूछताछ करेंगे। प्रथम दृष्टया जो महिलाएं थी, जो बच्चियां थी, उन लोगों से बात करने पर उनकी बातों में जो फैक्ट्स आए हैं, उसके हिसाब से उनकी प्रथम दृष्टया चीज़ें पुष्टि हो रही है उनकी। हम लोग जब इनको गिरफ्तार कर लेंगे, इनसे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद से इसमें बाकी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। बच्चों को पता ना कहाँ से यहीं से। देखिए, उसमें एक बच्ची जो बिहार की रहने वाली है, और एक बस्ती की है, और एक यहाँ अमरोहा की है। 2 यूपी की और एक बिहार की बच्चियाँ उसमें से जो जो उन्होंने जो एप्लीकेशन में लिखा था, उसमें एक बच्ची थी। बाकी उस बच्ची के बयान में और 2 बच्चियों के बारे में पता चला था, और उन बच्चियों के बारे में भी हम लोगों ने जब पूछताछ की, तो ये तथ्य निकल के आया कि उसमें एक बिहार की है और 2 यूपी की।